नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुदिता जैन, एक कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड हाई रिस्क प्रेगनेंसी कंसल्टेंट। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। ये है पॉलिप्स। पॉलिप्स क्या होते हैं? एंडोमेट्रियल पॉलिप्स हो सकते हैं, यानी कि जो बच्चेदानी के अंदर एक झिल्ली रहती है जिससे हमारा महीना आता है, उसी के अंदर एक एक्स्ट्रा फ्लैप आ जाता है जिसे हम एंडोमेट्रियल पॉलिप कहते हैं। इसके अलावा भी जहाँ जहाँ पे अलग अलग जगह पे पॉलिप्स होते हैं, उसके हिसाब से इस पॉलिप का नाम रख दिया जाता है, जैसे कि सर्वाइकल पॉलिप हो जाता है या फिर एक्सट्रूबेटिंग पॉलिप हो जाता है। कई बार सब म्यूकोसल फाइब्रोइड पॉलिप भी होता है। फाइब्रोइड यानी कि जिसमें हमारी मसल की हाइपरट्रॉफी हो जाती है, बट ये जो फाइब्रोइड होता है वो बड़ा होकर हमारी एंडोमेट्रियल कैविटी में आ जाता है, जिसे हम सब म्यूकोसल फाइब्रोइड पॉलिप कहते हैं। तो पॉलिप्स होते क्या है? तो ये हमने समझ लिया पॉलिप्स होते क्या है। इसकी साइज कैसे हो सकती है? इसकी साइज अगर हम बात करें तो 1 to 2 सेंटीमीटर से लेके 4 to 5 सेंटीमीटर तक हो सकती है, अगर आपका प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं होता है तो पॉलिप्स के सिम्टम्स क्या रहते हैं? पॉलिप्स यूजुअली जो रहते हैं, ऐसा नहीं होता है असिम्टोमेटिक रहते हैं, बट कई बार ये असिम्टोमेटिक होते हैं, सिर्फ सोनोग्राफी की फाइंडिंग में पता चलते हैं। बट जब भी पॉलिप होते हैं तो इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? इसमें आपका जो महीना रहता है, यानी कि आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रहती है वो इरेगुलर हो सकती है। आपसे संबंध करते समय आपके पास हो सकता है बीच बीच में धब्बे आए, या आपको इंटरमेंस्ट्रुअल यानी कि 2 महीनों के बीच में धब्बे आए, या आपका जो महीना है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि आपको उस दौरान बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो। तो ये हैवी ब्लीडिंग क्यों हो सकती है? क्योंकि जब भी ये पॉलिप होता है, ये एक एक्स्ट्रा फ्लैप रहता है आपकी एंडोमेट्रियल कैविटी में, जिसके कारण आपकी जो महीने की जो झिल्ली रहती है, यानी कि एंडोमेट्रियम रहती है, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो जब भी ज्यादा सरफेस एरिया वाला एरिया शेड होता है तो आपका महीना बढ़ के आता है। इसमें आपको क्लॉटिंग ज्यादा होती है, इसके कारण आपको पेन हो सकता है। अगर आपको सब म्यूकोजल फाइब्रोइड पॉलिप है तो उसके कारण आपको ऐसा लगेगा कि आपका कुछ चीज जो है वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसमें वेस्कुलरिटी इंक्रीज हो जाती है। तो अब ये होते क्यों है पॉलिप्स? पॉलिप्स होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी कि अगर आपका एस्ट्रोजन लेवल बहुत ज्यादा हाई है तो ये आपको पॉलिप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एस्ट्रोजन के अलावा और क्या चीज़ें हो सकती है? तो कई बार क्या होता है, पेरी एंड पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में भी जो एंडोमेट्रियल पॉलिप्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, बट पेरी एंड पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में हमें ये पॉलिप्स पे और ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी ये कैंसरस हो सकती हैं। उनके साथ साथ हमें बायोप्सी भी लेनी पड़ सकती है। अगर आप पोस्ट मेनोपॉजल यानी कि आपका महीना टूट चुका है, उसके बाद आपके इसमें पॉलिप डायग्नोस होता है और आपको पोस्ट मेनोपॉजल स्पॉटिंग होती है, यानी कि आपका महीना टूटने के बाद भी अगर आपको खून का 1-2 डिब्बा दिखता है तो। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो अगर आपका अनकंट्रोल हाइपरटेंशन है, अनकंट्रोल डायबिटीज है, तो आपको ज्यादा प्रोन रहते हैं कि आपको पॉलिप्स हो सकते हैं। कई बार हमें ना कीमोथेरेपी के समय टैमोक्सिफेन टैबलेट्स टाइप की चीजें लेनी पड़ती है, जिसके कारण भी कई बार फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा मोटे हैं, ओबेस हैं, तो भी आपका हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है, तो इसमें भी आपको पॉलिप्स ज्यादा मिल सकते हैं। अगर अब हम बात करते हैं तो इसको कैसे डायग्नोज करते हैं? यूजुअली ये जो है आपके सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपका डॉक्टर जो है आपको यूजुअली टीवीएस में आपका ये जो एंडोमेट्रियल पॉलिप है वो दिख जाते हैं। जितने भी टाइप के पॉलिप्स होते हैं वो सारे इसमें मेजर हो जाते हैं। इसके अलावा आप सलाइन सोनोग्राफी होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि हम आपकी यूट्राइन कैविटी में सलाइन डालते हैं, उसके कारण आपका जो एंडोमेट्रियल पॉलिप रहता है या पॉलिप का जो शेप रहता है वो डिस्टिंग्विश हो जाता है। तो आपकी यूट्राइन कैविटी में अगर कोई ऐसा एबनॉर्मल एरिया भी अगर आपका हिस्ट्रोस्कोपी में होता है तो डॉक्टर उस दौरान आपका बायोप्सी भी वहां से ले सकते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी हो सकता है एक ही सिटिंग में सारे पॉलिप्स निकल जाए, या डॉक्टर आपको 2 सिटिंग की भी सलाह दे सकते हैं। तो आप जानते हैं हिस्ट्रोस्कोपी के दौरान क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी के दौरान जो रहता है, कभी कभी आपको पॉलिप जो है एक की जगह 2 सिटिंग में निकलता है। कई बार आपके जो प्रीवियस स्कार रहते हैं उनका डेहिसेंस होने के चांसेस रहते हैं, या फिर आपका जो है यूट्राइन कैविटी सॉफ्ट रहती है, उसके कारण उसके अंदर परफोरेशन हो सकता है। परफोरेशन एक की उसके अंदर छेद हो सकता है। तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर एक्सपीरियंस सर्जन के पास जाना चाहिए, जिनके पास उनकी ओटी में सारी चीजें अवेलेबल हो और वो आपके कॉम्प्लिकेशन को मैनेज करने के लिए वेल वर्स्ड हो। इसमें एक और चीज आपको ध्यान रखने की, अगर आप इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं या आप एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट के लिए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर आपका पॉलिप जो है अगर 1 to 2 सेंटीमीटर की साइज का भी होता है तो वो आपको निकलवा लेना चाहिए। तो इसके अलावा पॉलिप्स जो है एक बेनाइन कंडीशन, यानी कि बहुत ही कम केसेस में जो रहता है एक कैंसरस निकलता है। 90% में आप मान के चलिए कि नॉन कैंसरस कंडीशन है। बट यस, अर्ली डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको इरेगुलर कर देता है, हैवी ब्लीडिंग कर देता है। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने से आपका प्रॉपर हेल्थ मैनेज रहेगा। मैं हूँ डॉक्टर मुदिता जैन। अगर आपको हमारा ये वीडियो ठीक लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें।